हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन के विषय में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी बीएड। फ्रेंड्स, यूपी बीएड का एग्ज़ाम बिल्कुल नियर में 9 अगस्त, अभी तक की जो जानकारी मिली हुई है वो 9 अगस्त को एग्ज़ाम कंडक्ट करने के विषय में सोच रही सरकार। आई थिंक मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में 26 या 27 तारीख में शायद एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा, यदि 9 अगस्त को एग्ज़ाम होता है तो। फ्रेंड्स, यूपी बीएड के बिहाफ पे आज जो भी क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले हम लोग एक कोट्स देखते हैं कि योर बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट मिस्टेक। फ्रेंड्स, कहने में तो बहुत छोटा सा है ये लाइन है, बट इसके जो थीम बहुत अच्छे हैं। ये कहना क्या ये चाह रहा है, योर बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट मिस्टेक। फ्रेंड्स, चाहे ये लाइफ से संबंधित हो या कोई एग्ज़ाम से या कुछ भी हो, नेवर माइंड। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो पीछे वाले जो भी मिस्टेक या जो भी हमारे मॉक टेस्ट में जो भी मिस्टेक रहे, उन्हें हमें इस तरीके से उसको सॉल्व करना चाहिए कि हम उसे एक पेज में अपने लिख लें, और जो भी मिस्टेक हो रहे हैं जब हमारा मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है तो उस पेज को देखें कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा उठाया हुआ है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, चांसेस कौन कौन से ज़्यादा, मतलब चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, कुछ भी हो। फ्रेंड्स, उसको आप नोट डाउन कीजिए और तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। तो यही है कि योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुरुष में पुरुष में पुरुषत्व पुरुषों में पुरुषत्व के लिए गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। एक्स फर्स्ट पहला है XO, एंड बी XXX, एंड सी XX, या डी XY। तो जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा एक्स एंड वाई, XY। नेक्स्ट है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? आघूर्णों का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, या संवेग का नियम। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा वो होगा जड़त्व का नियम। नेक्स्ट, यदि हम यदि हम किसी पात्र यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? द्रव स्तंभ की ऊंचाई, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, द्रव का घनत्व, पात्र के तल पर गुरुत्व का त्वरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बी ऑप्शन, यानी पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, या ये सभी। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा, क्योंकि संवैधानिक अधिकार भी आते हैं, संविधिक अधिकार भी आते हैं और मौलिक अधिकार भी आते हैं। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1954 में, 1961 में, 1963 में, या 1975 में। इसका राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स 1963 में, यानी 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, या सेन। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा पाल वंश। तो पाल वंश को जो अरब यात्री सुलेमान आए थे वो इसे रूहमा कहकर संबोधित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? फ्रेंड, ये लास्ट टाइम लोअर में पूछा हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब पहला है ऑप्शन है इसका, अमीर अली, बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद अली खान, या सर सैयद अहमद खां। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा कि सर सैयद अहमद खां। मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए सर सैयद अहमद खां थे, पथ प्रदर्शक बने थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अक्सर एमटीएस में पूछा हुआ, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमटीएस या एसएससी सीजन में भी पूछा हुआ है फ्रेंड्स। तो इसका पहला ऑप्शन है कि महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी। वीर सिंह बुंदेला ने, यूसुफ जाइयों ने, उज़्बेकों ने या अफगानियों ने। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला ने ही जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है। बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, वो होगा टोडरमल। टोडरमल से दाहसाला बंदोबस्त संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि क्या रीजन है उसका। तो शीतकाल में पहला ऑप्शन, शीतकाल में हमारा शरीर ठंड होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। सेकंड ऑप्शन, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, वो होगा पृथ्वी के भीतर, यानी ऑप्शन बी सही है, यानी पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की टंकी के ऊपर पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है। प्रकाश का रेखीय संचरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, वो होगा अपवर्तन। इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन। पानी की टंकी के ऊपर देखने पर कम गहराई इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसका अपवर्तन का रीजन है। नेक्स्ट, घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, वो होगा माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस पी एन भागवती या जस्टिस बी के मुखर्जी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला को ही कार्यवाहक बनाया गया था, राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है। कोल तार, डीजल, चारकोल या कैम्फर। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, वो होगा कोल तार। नेपथलीन का मुख्य स्रोत फ्रेंड्स कोल तार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स पूछने को, तो ये फ्रेंड्स काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ फ्रेंड्स। कोल तार, नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है। कोल तार फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड डीजल, चारकोल या कैम्फर। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, वो होगा कोल तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। फ्रेंड्स ये लास्ट टाइम वीडियो में पूछा हुआ था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन यूपी बीएड से संबंधित ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन है 20 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या 25 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रहता है। 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 58 वर्ष। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, वो होगा 65 वर्ष। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स से संबंधित जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से जरूर पूछा जाता है ये, कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश की कितनी आयु तक अपने पद पर बना रहता है। सर्वोच्च न्यायालय फ्रेंड्स, ये सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष होता है और उच्च न्यायालय का 62 वर्ष होता है, तो ये भी ध्यान में रखें। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पांचवें व्रत के रूप में क्या जोड़ा। फ्रेंड्स जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में
4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? पहला ऑप्शन अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा, जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ब्रह्मचर्य। तो 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था फ्रेंड्स। जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, इसको पूरे डेप्थ में हमारे एक प्लेलिस्ट में बता दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दरअसल फ्रेंड्स धर्म से जब भी क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, तो वो महात्मा बुद्ध और जैन धर्म से बनते ही बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन कि महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, या प्रतीत, या समुत्पाद, या उपसंपदा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, यानी पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, या स्पेन। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है नारियल, चावल, कहवा, या रबड़। फ्रेंड्स बागानी कृषि के अंदर आते कौन कौन से? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि नारियल, कहवा और रबड़ आते हैं, चावल नहीं आता, तो इसका राइट आंसर होगा चावल। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता चावल की कृषि, गेहूं की कृषि, गन्ना की कृषि, या मक्का की कृषि। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गन्ने की कृषि, क्योंकि गन्ने की कृषि एक व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, तो ये खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका चावल की कृषि, गेहूं की कृषि और मक्के की कृषि, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा गन्ने की कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला फ्रेंड्स। ये रेलवे में लास्ट टाइम ग्रुप डी में पूछा हुआ था फ्रेंड्स ये, कि ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा, या खरोष्ठी लिपि। इसका राइट आंसर होगा वो होगा खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ था? 1995, 1997, 1990, या 1993। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 1995। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो जिनेवा में। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, या नई दिल्ली। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वो होगा कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मेनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, महावस्तु। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन का सेट हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी? गुरु नानक देव, गुरु अंगद, अमरदास, गुरु रामदास। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा गुरु अमरदास। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? लॉत्से, जोरास्टर, या कुंगफूसु, या मिकादो। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा पारसी धर्म के संस्थापक से जब भी एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, वो भी यही पूछा जाता है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा जोरास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृति मंदिर है? बौद्ध और हिंदू, बौद्ध और जैन, हिंदू और जैन, हिंदू, बौद्ध और जैन। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा एलोरा गुफा में कौन कौन सी शैलकृति मंदिर है? तो हिंदू की भी है, बौद्ध और जैन दोनों है। हाथी उत्सव, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी उत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में, ग्वालियर में, जयपुर में, उदयपुर में। फ्रेंड्स हाथी उत्सव मनाया जाता है, कई बार ये भी पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, या स्थायी बंदोबस्त से। तो फ्रेंड्स लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी या भारतीय आर्य संस्कृत का आधार या देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? तमिल, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तो फ्रेंड्स भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या समताप मंडल? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, वो होगा क्षोभ मंडल में। मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, वो होगा हैदराबाद में। इंडियन उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है हैदराबाद में स्थित है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो या अजंता की गुफाएं? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, वो होगा अजंता की गुफाएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है धर्म, योग, दर्शन शास्त्र या कानून? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, उपनिषदों में ज़्यादातर दर्शन शास्त्र ही विवेचित है। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो, मलुकदास, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, वो होगा फ्रेंड्स कि अमीर खुसरो ने ही भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिस्ट्री से काफ़ी बार ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती विद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है? पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, वो होगा कन्नौज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम को कौन संभालता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। पॉलिटिक्स से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, जर्मनी से, आयरलैंड से? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप में मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आकृति को घटाना, मानसूनों की विफलता को बचाना या भूतल पर परावैंगनी विकिरण पात को रोकना? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, वो होगा भूतल पर परावैंगनी विकिरण पात को रोकना, इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। समताप मंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है भूतल पर परावैंगनी विकिरण पात को रोकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली या भगत सिंह? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, वो होगा इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? 1912, 1915, 1918 या 1921? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा,